नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोटा के इस खौफनाक घटना को सुनने के बाद आप किसी भी चीज़ पर आसानी से विश्वास नहीं करेंगे। ये कहानी है कार्तिक मिश्रा नाम के लड़के की, जो कोटा में नीट की तैयारी करने आया था। मैं यहाँ पे कथावाचक यानी नैरेटर यानी कार्तिक मिश्रा का किरदार निभाऊंगा। आज से कुछ साल पहले कोरोना काल का लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था कि मैं कोटा चला गया अपनी नीट की तैयारी करने। वहाँ पे मैंने रेजोनेंस नाम की कोचिंग में अपना दाखिला कराया और मेरा हॉस्टल 200 मीटर की दूरी पे था। मेरा कमरा जिस हॉस्टल में था वो 3 फ्लोर का हॉस्टल था और हर एक फ्लोर में 6 कमरे थे। मेरा कमरा 3rd में था। अब आते हैं कहानी पे। सितंबर का महीना शुरू ही हुआ था कि हमारे फ्लोर में आया एक नया लड़का जिसका नाम था राज। वो भी जेईई या नीट की तैयारी करने आया था। ये थी नॉर्मल बात, लेकिन जो थोड़ी वियर्ड थी वो थे राज की मदर, क्योंकि वो राज से मिलने हर तीसरे दिन हॉस्टल में आ जाया करती थी और उनका स्पिरिचुअलिटी में वो कुछ ज़्यादा ही थे। उनका पहनावा भी बाकियों से अलग था। हालांकि हमें ये नॉर्मल लगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअलिटी में मानते थे, तो ये बात हो सकती थी। अब जैसे जैसे 2 से 3 हफ्ते बीते, राज के बर्ताव में बदलाव आना चालू हो गया था। वो अजीबोगरीब हरकतें चालू करता था, जैसे कि आधी रात को हम सब के कमरे के बाहर आके खड़ा हो जाता और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता। जब हम दरवाज़ा खोलते तो हमने पूछा, क्या हुआ राज? तो वो कुछ भी नहीं बोलता और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके हमें घूर रहा था। ऐसे बर्ताव करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो रोना चालू कर देता है ज़ोर ज़ोर से। हालांकि हमें लगा कि वो डिप्रेशन में चला गया है, क्योंकि कोटा में अक्सर बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं स्टडी प्रेशर के कारण। अब जब राज की मम्मी आई तो हमें पता नहीं क्यों राज को तोता, खिलौने वाला तोता दिया जिसमें एक बटन था। वो बटन दबाते ही तोता बोलने लग जाता। ठीक 3 दिन बाद फिर कुछ अजीब हुआ। राज की मम्मी अचानक से आई और राज को बोले चलो। राज का सारा सामान पैक करके वो राज को साथ ले गए, सिवाय उस तोते को। वो तोता, खिलौने वाला तोता, वहीं उसी कमरे में था। हमें जब पता चला कि राज घर जा चुका है तो हमें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि उसके बिहेवियर अजीब से थे। अब रूम वो खाली था और हमारे हॉस्टल में नया स्टाफ आया था जिसका नाम था रोहित। तो रोहित ने वो रूम साफ़ किया ताकि कोई अगला स्टूडेंट आके रह सके। जब वो साफ़ किया तो उसने वो तोता देखा और वो तोते को अलमारी में ही रख दिया। दिन तो नॉर्मली गुजर गया, लेकिन जब रात आई तो राज के कमरे में से अजीबोगरीब डरावनी आवाज़ें आना चालू हो गई और मैं और मेरे सारे दोस्त डर गए और हम कॉरिडोर में भाग भाग के कह रहे हैं भूत 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 भूत, भूत आया भूत आया। हम काफ़ी डर चुके थे उस टाइम पे, मानो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तभी फिर नीचे से ग्राउंड फ्लोर से हॉस्टल का वार्डन आता है और वो हमें समझाता है कि तुम सब साइंस के स्टूडेंट हो, ये सब पे मत बिलीव करो। उसके बाद भी आवाज़ें आना बंद नहीं हुई। वो डरावनी आवाज़ें राज के कमरे से आते रही रात भर। हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन जैसे तैसे हम 3-4 जन मिल के राज के कमरे के बाहर पहुँचे और बजरंगबली का नाम लेके राज का दरवाज़ा खोल दिया और पाया कि पूरा कमरा खाली पड़ा है, सिवाय उस तोते के जो टेबल पे है। तो रोहित ने वो खिलौने वाले तोते को तोड़ दिया और उसके बाद हम सभी 4-5 दोस्त मिलके एक ही कमरे में सोए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वो रात हम सभी के जीवन में भयानक थी। वो रात हम में से कोई भी नहीं भूल सकता। रोहित ने वो खिलौना तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी आवाज़ें आती रही। वो रात हम सोए नहीं, हम एक ही कमरे में पूरी रात जगे। और जैसे तैसे सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुई अगले दिन हॉस्टल का मालिक, हॉस्टल ओनर आया। हमने उनको पूरी कहानी बताई कि कल क्या क्या हुआ। एक बार के लिए तो हॉस्टल ओनर के भी पसीने छूट गए थे जब उसने ये पूरी कहानी सुनी। फिर हॉस्टल ओनर ने उस खिलौने वाले तोते को उस कमरे से बाहर ले जाके रोड पार करके उस खिलौने वाले तोते को फेंक दिया था कूड़ेदान में। अब फिर से दिन तो गुजर गया, लेकिन जब रात आई तो हम सब मिलके एक ही कमरे में सोए थे, क्योंकि एक रात पहले ही वो डरावनी घटना घटी। तो हम अकेले अपने अपने कमरे में नहीं सो सके। हम चारों दोस्त मिलके एक ही कमरे में थे। फिर आधी रात को फिर से राज के कमरे से वही डरावनी आवाज़, वही डरावनी चीखें आना चालू हो गई। हम खुद भी चिल्ला रहे हैं, अपने सारे जन मिलके, पूरा हॉस्टल ऐसे लगा गूंज उठा,
क्योंकि हमें लगा कि वो आवाज़ें जो आ रही थी वो तोते से आ रही है, पर अब तो राज के कमरे में कोई तोता कोई खिलौना है ही नहीं, तो ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। हम सब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। हम सारे मिलके रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और पूरा हॉस्टल एक बार के लिए गूंज उठा था। हम इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हम में से किसी ने एक जन ने हॉस्टल ओनर को उसी टाइम आधी रात को हॉस्टल बुलाया। जैसे तैसे भगवान का नाम लेके वो रात भी किसी तरह हमने बिताई। फिर अगले दिन शायद हॉस्टल ओनर ने राज की मम्मी को बुलाया होगा, क्योंकि हम जब क्लास जा रहे थे अगले दिन सुबह, तब हमारे जब क्लास जा रहे थे तो हमें हॉस्टल के रिसेप्शन में राज की मम्मी दिखी। और जब मैंने उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एक डरावनी स्माइल पास करी। फिर जब हम शाम को क्लासेस से आए तो हॉस्टल के ओनर ने कहा कि अब रात को कोई भी किसी भी कमरे से कोई सी भी आवाज़ नहीं आएगी। पता नहीं राज की मदर ने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन उस दिन के बाद से उस कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आई और हम अपने अपने रेस्पेक्टिव कमरे में सोने लगे। लेकिन फिर भी उस दिन के बाद से हम राज के कमरे के पास तक नहीं गए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, 10-15 दिन बाद राज के कमरे में एक नया लड़का रहने आया, लेकिन वो लड़का भी 20 से 25 दिन बाद वो कमरा छोड़ के चला गया था। क्या कारण था, वो भी उसी के साथ ही चला गया था। तो ये हॉरर इंसिडेंट मेरे कोटा जर्नी में पार्ट था, तो मैंने आपको सभी के साथ शेयर किया था।